Good morning students, I am Anurag Moore from अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरू करेंगे हम लोग। क्या से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें पहला स्ट्रक्चर है हैज़ प्लस सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन रहेगा तो स्टार्टिंग में हैज़ लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। दूसरा स्ट्रक्चर है हैव प्लस सब्जेक्ट यू बी दे आई तथा प्लूरल नाउन। जब ये सब्जेक्ट रहेगा तो उसके पहले हैव लगेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। उसने की इंग्लिश यहाँ पे ही होगी और ही स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि ही सब्जेक्ट ही है तो उसके पहले हैज़ लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इसकी अंग्रेजी बनेगी हैज़ ही, और बेचना की अंग्रेजी होती है सेल। सेल का थर्ड फॉर्म सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो हैज़ ही सोल्ड हिज काऊ। दूसरा एग्जाम्पल है क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। तुमने की अंग्रेजी यू होगी और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं यू सब्जेक्ट अगर है तो उसके पहले हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इसकी अंग्रेजी बनेगी हैव यू, और याद करना का लर्न होता है, लर्न का थर्ड फॉर्म होगा लर्न, लर्नड, लर्नड। तो थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाए तो हो जाएगा हैव यू लर्नड योर लेसन। तीसरा एग्जाम्पल है क्या मैंने एक चोर पकड़ा है। मैंने की अंग्रेजी आई होती है और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं आई है, सब्जेक्ट आई है तो उसके पहले हैव लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा हैव आई। पकड़ना की अंग्रेजी कैच होती है, इसका थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगा तो कैच, कॉट, कॉट। तो हैव आई कॉट ए थीफ। चौथा एग्जाम्पल क्या तुमने अपना काम किया है। तुमने का यू हो जाएगा और स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं सब्जेक्ट यू है तो उसके पहले हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा हैव यू। करना की अंग्रेजी डू होती है, डू, डिड, डन। तो थर्ड फॉर्म जो इसका डन हो जाएगा। तो हैव यू डन योर वर्क। क्या आपका भाई आया है। तो आपका भाई यानी योर, आपका भाई यानी योर ब्रदर। तो योर ब्रदर सिंगुलर नाउन होगा। तो सिंगुलर नाउन में हम लोग देखते हैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सिंगुलर नाउन से पहले हैज लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे बनाएंगे हैज़ योर ब्रदर कम। चूँकि कम माने आना होता है लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा कम की, तो कम, केम, कम। तो हैज़ योर ब्रदर कम। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। पहला स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, फिर प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन। जब ये सब्जेक्ट रहेगा तो उसके पहले हैज़ लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यू बी दे आई तथा प्लूरल नाउन। जब ये सब्जेक्ट रहेगा तो उसके पहले हैव लगेगा, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो
हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, तुमने यह पुस्तक क्यों पढ़ी है। तुमने की अंग्रेजी होगी यू, और इस स्ट्रक्चर में यू हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट यू है तो उसके पहले हैव लगा और उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा। तो चूँकि बीच में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है क्यों, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो क्यों की अंग्रेजी होगी व्हाई। व्हाई हैव यू रीड दिस बुक। दूसरा एग्जाम्पल है, कितने लड़के आज आए हैं। तो यहाँ पे कितने लड़के, हाउ मेनी, कितने का यहाँ हाउ मेनी होगा, क्योंकि कितने के बाद जो लिखा गया लड़के है तो उसको गिना जा सकता है। तो जब गिना जा सकेगा तो उसको हाउ मेनी हम लोग, कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी होगी। तो यहाँ हाउ मेनी बॉयज़, बॉयज़ यहाँ प्लूरल है। तो ऊपर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो उसके पहले हैव लगेगा। तो यहाँ हाउ मेनी बॉयज़ हैव कम टुडे। कौन अपनी पुस्तक लाया है। तो कौन यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो हु हैज़, लाना की अंग्रेजी ब्रिंग होती है तो इसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो हु हैज़ ब्रॉट हिज बुक। चौथा एग्जाम्पल है, लड़का कहाँ भाग गया है। लड़का, लड़का जो है प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन होगा। लड़का सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर नाउन हम लोग देखते हैं उसके पहले हैज़ लगा और उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसकी अंग्रेजी हम लोग बनाएंगे कहाँ की। कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, वेयर, फिर हैज़ द बॉय, और भाग जाना का होता है रन अवे। तो रन, रैन, रन ऐसे होता है थर्ड फॉर्म में। तो वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। पांचवा एग्जाम्पल है, उन्होंने इसे कैसे किया। कैसे की अंग्रेजी हाउ होती है और उन्होंने की अंग्रेजी दे होती है। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं दे है तो दे के पहले हैव लगा है, उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसकी अंग्रेजी हम लोग बनाएंगे हाउ हैव दे, और करना की अंग्रेजी डू होती है तो डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। तो हाउ हैव दे डन दिस। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इसका पहला स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर इसका बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट यू, बी, दे, आई तथा प्लूरल नाउन अगर रहेगा तो उसके पहले हैव लगेगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, क्या उसने नहीं खाया है। तो उसने की अंग्रेजी ही हो गई और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि ही है तो उसके पहले हैज़ लगेगा। चूँकि ये क्या से स्टार्टिंग है तो हैज़ से स्टार्टिंग होगी। हैज़ ही नॉट ईट एट ईटन। खाना की अंग्रेजी ईट होती है और इसका थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा। तो हैज़ ही नॉट ईटन। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या आपने पवन को नहीं देखा है। तो आपने की अंग्रेजी यू हो जाएगी और यू के चूँकि क्या से स्टार्टिंग है इसलिए यहाँ हैव से स्टार्टिंग होगी। हैव यू नॉट सीन पवन। तीसरा एग्जाम्पल है, राम वहाँ क्यों नहीं गया है। तो चूँकि क्यों बीच में आया है तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी और राम जो है सिंगुलर नाउन है इसलिए इससे पहले हैज़ लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो व्हाई हैज़ राम नॉट गॉन देयर। चूँकि जाना की अंग्रेजी गो होती है, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म यहाँ पे होगा। बच्चे क्यों नहीं सोए हैं। तो क्यों नहीं, क्यों जो है
बीच में आया है, प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। अब बच्चे, द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन है तो इसके पहले हैव लिखा जाएगा और इस सब्जेक्ट के बाद नॉट, और सोना की अंग्रेजी स्लीप होती है तो इसका थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा। तो व्हाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट स्लेप्ट। 5वां एग्जाम्पल है, हम लोगों ने राम की मदद क्यों नहीं की है। तो क्यों नहीं बीच में लगा है, क्यों प्रश्नवाचक शब्द, तो इसकी अंग्रेजी व्हाई सबसे पहले लिखी जाएगी और हम लोग जो है इसका बी हो जाएगा। तो बी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, बी के लिए हैव लगता है पहले, तो व्हाई हैव वी नॉट हेल्प्ड राम। तो बच्चों आज यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में अगला हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें इसको, और नोटिफिकेशन और घंटी का बटन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे वीडियो की। धन्यवाद।